गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन अ डे टू डे बेसिस वी कम अक्रॉस विथ वेरियस एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस व्हेन वी सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन अनदर। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे हम दो चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन, जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इन स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग द टी। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनने के बाद में हम चाय को छान लेते हैं छलनी से, और चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है जब हम कर्ड को चर्न करते हैं टू सेपरेट द बटर। चर्न मतलब कि उसको फास्ट स्पीड पर घुमाना कर्ड को मिक्सी में। तो मिक्सी में जब हम कर्ड को फास्ट स्पीड पे चर्न करते हैं तो उसमें से कर्ड में से बटर अलग हो जाता है और कर्ड अलग हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। यहाँ पे स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स का मतलब होता है भूसा। तो जब हमारी फसल पक जाती है और उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो जो ग्रेन है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द स्टॉक से, भूसे से ग्रेन को अलग करना। और फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा गिनिंग कॉटन टू सेपरेट दिस सीड्स फ्रॉम द फाइबर। मतलब जब गिनिंग क्या प्रोसेस होता है? गिनिंग प्रोसेस होता है जब हम कॉटन के फाइबर को कॉटन के सीड से सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। तो ये चार एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो गए हैं डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में तो वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, पर यहाँ पे जो है वो चार एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं आपको आपकी बुक के जो मेंशन है आपकी बुक में उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे हम ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखते हैं। ओके, नाउ वाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इन सब चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूजफुल एलिमेंट। यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों जो सब्सटेंस है जिनको कि हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ही यूजफुल एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 2 है कर्ड और बटर। यहाँ पे कर्ड भी इम्पॉर्टेंट होता है और बटर भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दोनों की दोनों यूज़फुल चीज़ें हैं। तो इन दोनों को, कर्ड को और बटर को सेपरेट करने के लिए हम ये सेपरेट करते हैं इन दोनों चीज़ों को। सेकंड है अगर हमें हमारा एक तो सब्सटेंसेस यूज़फुल है और एक नहीं है, टू रिमूव द यूजलेस एलिमेंट फ्रॉम द यूजफुल वंस। यानी कि हमारा एक तो यूज़फुल एलिमेंट होगा और दूसरा सब्सटेंस यूज़फुल नहीं होगा, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, हमारा टी, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होती है वो चाय बनने के बाद में यूज़फुल नहीं होती है, यूज़लेस होती है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम चाय को छानते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं। हमारा जो थर्ड जो पॉइंट है वो है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और द हार्मफुल कंपोनेंट्स। यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो कोई यूज़फुल ही नहीं है, ऑब्वियसली उनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा थर्ड, जब जो चावल है, गेहूँ है, ये ग्रेन्स है, उसमें जो कचरा होता है, जो स्टॉक्स होता है, जो भूसा होता है, जो कि हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, उसको सेपरेट करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरे पेरेंट्स की वॉइस आ रही है तो जस्ट इग्नोर देम। अब जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम सेपरेट करते हैं हमारे सब्सटेंसेस से, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें से जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन हैं उसमें से जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा हैंड पिकिंग। हम हैंड पिकिंग के मेथड से भी हमारे जो सब्सटेंसेस है उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? हाथ से उठाना। जो हमारे घर में जो गेहूँ है, चावल है, इन सब ग्रेन्स को साफ़ करने के लिए जो हमारी मम्मियाँ हैं वो क्या करती है, सिंपल हाथ से जो कंकड़ पत्थर है उसको उठाती है और हमारे ग्रेन्स को साफ़ करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग द स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities pieces of stone and husk from the wheat rice. Okay. नाउ सेकेंड इज़ द थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होता है? आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड,
हार्वेस्टेड मतलब कि जब हमने हमारी फसल को हार्वेस्ट कर लिया, निकाल लिया वहाँ से खेत से, तो स्टॉक्स आर लेफ्ट टू ड्राई अंडर द सन। उसके बाद में जो ग्रेन है वो स्टॉक्स में लगे हुए होते हैं, उनको थोड़ा हम धूप में सुखाते हैं। उसके बाद में मैन्युअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लग द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स, क्योंकि जो फसल होती है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होती है, तो उसको हम लोग हाथ से तो नहीं निकाल सकते, ग्रेन्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द स्टॉक से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो मशीन्स होती है, जो थ्रेशिंग मशीन्स होती है, थ्रेशिंग इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स बाय बीटिंग द स्टॉक्स। हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उस पत्थर में जो फसल होती है उसको मारते हैं, जिससे कि क्या होता है, ग्रेन्स है वो स्टॉक से अलग हो जाते हैं। हमारा जो थर्ड मेथड है सेपरेशन का वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय द विंड। मतलब कि बहुत ही तेज़ हवा चला देते हैं फार्मर्स, और जो लाइटर हस्क पार्टिकल है वो हैवी ग्रेन पार्टिकल से हवा के थ्रू अलग हो जाता है, क्योंकि वो लाइटर होता है तो विंड जब उस पर पड़ेगी विंड से वो उड़ जाएगा, और जो हैवियर पार्टिकल है, जो ग्रेन है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस मेथड से, विनोइंग मेथड से ग्रेन स्टॉक से यानी कि भूसे से अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं हम विनोइंग। ओके, और फिर जो हस्क पार्टिकल्स है उसको जो फार्मर्स है वो कैटल्स को दे देते हैं एज अ फॉडर। नाउ फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है हमारा सीविंग। सीविंग क्या होता है, आपने घरों में भी देखा होगा कि मम्मियाँ जो है वो सिंपल आटे की छलनी होती है, उसको आटा गूंदने से पहले आटे को सीव से छानते हैं ताकि कुछ भी हस्क पार्टिकल्स है या इम्प्योरिटीज़ है वो छलनी पर रह जाए, सीव और आटा जो है वो सीव हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। It allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, and while the bigger impurities remains on the sieve. Okay. सीविंग का जो मेथड होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है उसको भी एक बड़ी सी सीव लगाई हुई होती है, और कंस्ट्रक्शन वाले जो मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो मिट्टी को छान रहे होते हैं, और जिससे कि जो बड़े बड़े पत्थर है जो मिट्टी में होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और मिट्टी अलग हो जाती है और पत्थर जो है वो अलग हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन, वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच डर्ट एंड अदर हैवियर पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। मतलब कि आपने कोई पानी का ग्लास लिया और उसमें मिट्टी डाल दी, ओके, तो जो मिट्टी में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे ही वेसल में बैठ जाएंगे, और जो स्मॉल जो कंकड़ है या जो तिनके हैं या तो फिर लीफ पार्टिकल हो गए या कुछ भी छोटी सी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर आ जाएगी, जो कि लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करेंगे वाटर पे, और जो बड़े जो पत्थर होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यही जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है वो कैसे सेपरेट होएगी, सिंपल आप वाटर को दूसरे उसमें डाल दो, दूसरे ग्लास में डाल दो, ताकि जो बड़ी जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है हमारा डिकेंटेशन। इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑयल है और वाटर है, आप इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो अगर आपने इनको मिला दिया, एक ग्लास में वाटर भी लिया और ऑयल भी लिया, अब आपने इनको मिला तो दिया, अब इनको आप सेपरेट कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, वंस वी पोर द ऑयल इन द वाटर, ऑयल फॉर्म्स द अपर लेयर, ऑयल जो है वो उसकी अपर लेयर बन जाएगी, और इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय जेंटली पोरिंग द मिक्सचर इन अनदर वेसल, ओके, टिल ऑल द ऑयल हैज़ बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है फिल्ट्रेशन। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच टू डिफरेंट यूजफुल या तो यूजलेस सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड। ठीक है, जैसे कि हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि दो ऐसे सब्सटेंसेस, या तो वो दोनों सब्सटेंसेस यूज़फुल भी हो सकते हैं और या फिर यूज़लेस भी हो सकते हैं, या तो उसमें से एक यूज़फुल हो सकता है, एक यूज़लेस हो सकता है। उन दोनों को सेपरेट जब हम करते हैं थ्रू अ मीडियम, वो मीडियम क्या हो सकता है,
डिपेंड करता है हम क्या फ़िल्टर कर रहे हैं। अगर हम चाय फ़िल्टर कर रहे हैं तो वो चाय की छलनी होगी, या फिर अगर हम लैब में कुछ सेपरेट करते हैं तो वो हमारा फ़िल्टर पेपर का कोन हो सकता है। तो थ्रू अ मीडियम जब हम दो यूज़फुल या यूज़लेस सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। ओके, इसका एग्जाम्पल है टी लीव्स। टी बनाते वक्त जो टी लीव्स है उसको सेपरेट करना, या तो फिर जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें से जो पल्प है, सीड्स है, उसको सेपरेट करना, या तो फिर सिंपल जब हम पनीर बनाते हैं तो एंड में पनीर को भी हमको सेपरेट करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है फ्रॉम द जो कर्ड होता है, सॉरी यहाँ पे मिल्क लिखा है, फ्रॉम द कर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन हमको सबको पता है क्या होता है। ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू द गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, जब हमारा जो लिक्विड है, पानी है, वो जब हम उसको गैस पे बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड स्लोली किसमें, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अब हम ये जो हमारा इवापोरेशन का मेथड है उससे हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सी वाटर के बहुत सारे शैलो पिट्स बनाते हैं, और उस शैलो पिट्स को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन पॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मतलब शैलो पिट्स मतलब कि छोटे छोटे पानी के गड्ढे बनाए जाते हैं सी वाटर के। इस सी वाटर पे जब सन की धूप पड़ती है तो ये वाटर इवापोरेट होने लग जाता है। जब ये पूरा का पूरा वाटर हीट से इवापोरेट हो जाएगा तो नीचे हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। इसी तरीके से सी वाटर में से सॉल्ट को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारा, मेथड ऑफ सेपरेशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इवापोरेशन का जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इन इट्स लिक्विड। यहाँ पे भाप को वापस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ भी सब्जी बनाते हैं या कोई वाटर भी बॉईल करते हैं या सिंपल कोई रोटी भी बनाते हैं, जब हम उसको कैसरोल में रखते हैं, अगर आपने उसके ऊपर ढक दिया उसको, तो आपने देखा होगा कि जो स्टीम है वो क्या होती है, स्लोली जो उसका ढक्कन होता है, जो लिड होता है उसका, वो ठंडा होता है। उस ठंडे ढक्कन से वो भी स्टीम जो होती है वो हॉट होती है, तो वो जो हॉट स्टीम होती है वो उस कोल्ड प्लेट से टकरा करके वो भी ठंडी हो जाती है, और जब वो ठंडी होगी तो वो स्टीम वापस से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में, और हमको छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं उस प्लेट पे, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, नाउ आज के हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कांट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेस और सॉल्यूट इन इट। जब आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करिए, आप थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे वो हो जाएगा, पर अगर आपने बहुत सारा सॉल्ट डालते रहे तो एक पॉइंट के पर आने के बाद में वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। तो जो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो वाटर की कैपेसिटी ही नहीं है सॉल्ट को फर्दर डिसॉल्व करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अब वो इससे ज़्यादा उसको सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। Okay, for example, if we continue to add increasing amount of salt to a small quantity of water, there will come a point that the salt will not get mixed. वो salt उसमें mix ही नहीं होगा। Okay, तो at this point we say that the solution has become saturated. तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। I hope आपको ये थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा, अगर अच्छे से समझाया तो है मैंने। अगर आपको अच्छा लगे ये मेरा समझाना तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon. Like, share, subscribe.